तो चलिए दोस्तों देखो, ज्योग्राफी का ये पार्ट 2 है, ठीक है। पार्ट 2 है। और पार्ट 1 में हमने 10 तक क्वेश्चन करा दिए थे, और पार्ट 2 में आपको 10 के बाद जो 11 आता है, 11 का क्वेश्चन कराया है, ठीक है। तो भूगोल का 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में 2011 जनगणना अनुसार महिला साक्षरता सबसे कम थी। बताओ किसमें? भारत में 2011 की जनगणना अनुसार महिला की जो साक्षरता थी ना, सबसे कम थी। बिहार में थी, उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में, या फिर झारखंड? फटाफट से कमेंट में से दो। भारत में 2011 की जनगणना अनुसार महिला साक्षरता सबसे कम कहाँ थी मेरे में? देश में सबसे पिछड़ा हुआ राज्य कौन है? उत्तर प्रदेश? नहीं। मध्य प्रदेश? नहीं। अब चलो, आपको दो ऑप्शन दिया, एक ये और एक ये। भारत में 2011 की जनगणना अनुसार महिला साक्षरता सबसे कम थी, झारखंड में या बिहार में? फटाफट से आंसर टाइप करो। आपका राइट आंसर हो जाएगा बिहार, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। क्योंकि बिहार जो है एक गरीब राज्य है, गरीब राज्य है, पिछड़ा हुआ राज्य है, ठीक है। और महिला का साक्षरता कम वाला राज्य। समझ में आ गया? महिला का साक्षरता कम वाला राज्य, ठीक है। तो 2011 जनगणना अनुसार महिला का साक्षरता सबसे कम कहाँ थी? बिहार में। ये लोग आप लोग याद सकते हो, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन कर रहा है भारत का सबसे पिछड़ा राज्य। अभी मैंने पीछे राज्य बताया, पीछे भारत का सबसे पिछड़ा राज्य वो कौन है? बिहार। और पर्यटन करते हुए ऑप्शन नंबर बिहार हो जाएगा। कमेंट करिए। क्वेश्चन नंबर 13 भारत की जनसंख्या वृद्धि क्या है? भारत की जनसंख्या वृद्धि क्या है? ऑप्शन नंबर 4%, तिरावन नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भारत की जनगणना का महान विभाजन वर्ष कब हुआ था? बताओ। भारत की जनगणना का महान विभाजन वर्ष 1951, 2020, 1921 या फिर 1931? बताओ। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है भाई, ठीक। फटाफट से कमेंट आंसर करो। फटाफट से कमेंट में आंसर करो। अभी एक भी बंदा लाइक नहीं किया, चलो सारे लोग पहले नहीं कर लाइक करो, एक लाइक करो फट से, ठीक है। तो 13 में क्वेश्चन कह रहा है कि भारत की जनगणना का महान विभाजन वर्ष कब हुआ था? 1981, 1921, ठीक है। आपका राइट आंसर जो हो जाएगा 1921 हो जाएगा, ठीक है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 का रहना है कि 2011 की जनगणना में क्या, कि 2011 की जनगणना में भारत की जनसंख्या
बताओ, बहुत ये भी झूठे क्वेश्चन है भाई, तो जितना मैं झूठे कर दूँ ये 2020 में, 2021, 2025 सब में ये क्वेश्चन पूछा है, तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ठीक है, 2011 जनगणना भारतीय जनसंख्या कितनी थी मेरे भाई? 125 करोड़, 121 करोड़, 1251 करोड़ या फिर 112 करोड़? फटाफट से कमेंट में चलो। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 121 करोड़ थी। 2011 जनगणना भारतीय जनसंख्या कितनी? 121 करोड़ थी मेरे भाई, समझ में आया? चलिए चलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर, अरे नेक्स्ट क्वेश्चन का 15वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई? आप देखो 15वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है किस नगरीय क्षेत्र में क्या कह रहा है कि किस नगरीय क्षेत्र में प्रवासी जनसंख्या का अंश सर्वाधिक है? मैं फिर से क्वेश्चन को रिपीट कर रहा हूँ, किस नगरीय क्षेत्र में प्रवासी जनसंख्या का अंश सर्वाधिक है? ऑप्शन नंबर ए है मुंबई, ऑप्शन नंबर बी है नेपाल, ऑप्शन नंबर सी है महाराष्ट्र और ऑप्शन नंबर डी है दिल्ली। बताओ कौन सा आंसर होगा? अब ये क्वेश्चन का सवाल का आंसर अगर नहीं आएगा तो आप समझ जाओ बहुत ही लूजर हो पढ़ने में, ठीक। और हमें नहीं लगता है कि हमारे बच्चे ऐसे लूजर हैं, क्योंकि उनके लिए हम खुद तैयार हैं उनका रिजल्ट कराने के लिए। तो फटाफट से इसमें कर दो मेरे भाई कमेंट में आंसर फटाक से टाइप करो, कमेंट में आंसर फटाक से टाइप करो। किस नगरीय क्षेत्र में प्रवासी जनसंख्या का अंश सर्वाधिक है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मुंबई में। समझ में गया? मुंबई में जो है नगरीय प्रवासी जनसंख्या का अंश सर्वाधिक होता है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब आता है क्वेश्चन नंबर 16वां क्वेश्चन नंबर, और सबसे हल्का क्वेश्चन। हमको नहीं लगता है कि अब इससे भी हल्का क्वेश्चन आज के एग्जाम में पूछा जाता है, और ये भी जीजीआई क्वेश्चन है, लेकिन बहुत ही हल्का क्वेश्चन है जो कि सबको आना चाहिए। ठीक है, कह रहा है कि भारत में राज्यों की कुल संख्या कितनी है? बताओ भारत में तुम्हारी राज्यों की संख्या कितनी है, बताओ। हमको तो लगता है 29 है, हमको तो लगता है 29 है, आप लोग बताओ भारत में राज्यों की कुल संख्या कितनी है? 30 है, 29 है, 28 है, 15? तो कौन? हमको लगता है 29, आपको कौन लगता है? फटाफट से कमेंट में करें, कमेंट में आंसर सही टाइप कर रखें। ऑप्शन नंबर डी सही है, कमेंट में फटाक से बोलिए ऑप्शन नंबर बी मेरा सही है या नहीं। भारत में राज्यों की कुल संख्या कितनी है भाई? ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल गलत है। जो लोग बी मार रहे हैं उनका बहुत ही ज्यादा गलत है, और जो लोग बी मारे ये भी गलत है। अब तुम बताओ कि भारत में राज्यों की कुल संख्या जो है ये दोनों में से कौन होंगे? फटाफट से कमेंट में करो। आप देखो राइट आंसर आया, सबका राइट आंसर आया है मुझे ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर। हाँ, तो 16 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 28 के। तो ये है राइट आंसर, क्योंकि हमारे भारत में कुल राज्य की कितनी है? 28। ठीक है, तो कुल राज्य कितना है? 28। समझ में आ गया? चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आपका क्वेश्चन नंबर 17वां है। 17 नंबर क्वेश्चन क्या कहना है कि किस राज्य की साक्षरता दर, किस राज्य की साक्षरता दर सबसे अधिक है? बताना है, कम नहीं पूछा है यहाँ पर, अधिक पूछा है। किस राज्य की साक्षरता दर सबसे अधिक है? ऑप्शन नंबर ए है झारखंड, ऑप्शन नंबर बी है महाराष्ट्र, ऑप्शन नंबर सी है केरल, या फिर ऑप्शन नंबर डी है बिहार। बताओ किस राज्य की साक्षरता दर सबसे अधिक है? झारखंड, महाराष्ट्र, केरल, बिहार? आपको क्या लगता है, जल्दी बताइए।
कमेंट में फटाफट से आंसर दीजिए। और ये 2021 का पूछा हुआ क्वेश्चन बैंक का सवाल है, इस हिसाब से इम्पोर्टेंट होगा ये भी, ठीक है। इसी तरह के है। अभी तक चाहिए तो लड़का लाइक नहीं किया यार, कैसे लड़के हो भाई, प्लीज एक लाइक कर दो। किस राज्य की स्वतंत्रता सबसे अधिक है? एक लड़का बोल रहा है बिहार। अरे बाबू बिहार नहीं होगा, क्योंकि बिहार अभी मैं पिछले लेक्चर में बताया कि बिहार जो है सबसे गरीब राज्य क्या है? गरीब राज्य। आप पिछले वाले लेक्चर में हमारे पढ़ना, उसमें मैं बिहार के बारे में बताया, गरीब राज्य है, पिछड़ा राज्य है, तो ये नहीं होगा, ठीक है। बिहार क्या है? नहीं होगा। चलो ये तीनों में से बताओ, ये इस तीन में किस राज्य के हिसाब से सबसे ठीक है? इसका तो कम है। आपका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। जिन जिन बच्चों का ऑप्शन नंबर सी केरल ठीक है, उनका राइट आंसर होता है भाई, क्योंकि ये ऐसा राज्य जिनका साक्षरता दर जो है सबसे अधिक है, ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। ऑप्शन नंबर 18 करेंगे भाई। भारत की संपूर्ण जनगणना कब हुई थी? भारत की संपूर्ण जनगणना कब हुई थी मेरे भाई, बताओ। 1194 में, या फिर 1984 में, या फिर 1981 में, या फिर 1881 में? फटाफट से आंसर दीजिए, फटाफट से कमेंट में आंसर। भारत की संपूर्ण जनगणना कब हुआ था? ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल गलत आंसर है, ऑप्शन नंबर बी नहीं होगा। फटाफट से कमेंट में आंसर करो, सही आंसर इसका क्या होगा? राइट आंसर अभी तक लेके भी बच्चा नीचे है। भारत की संपूर्ण गणना जब हुआ था तो वो 1981 में, उसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो भारत की संपूर्ण गणना कब हुई थी? तो 1981 में हुआ था, समझ में आया? चलिए चलते हैं नेक्स्ट वीडियो, यानी नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखें क्वेश्चन नंबर 19 का रहा है कि 2011 के अनुसार बिहार की जनसंख्या, देखो मेरे भाई, 2011 के अनुसार भारत की जनसंख्या 121 करोड़ थी, क्योंकि 121 करोड़ थी भारत की जनसंख्या 2011 में, ठीक है, ये मैंने बता दिया था। अब 2011 के अनुसार बिहार की जनसंख्या कितनी थी, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए 10.41 करोड़, ऑप्शन नंबर बी 11.41 करोड़, 44 करोड़, या फिर 8.51 करोड़। फटाफट से राइट आंसर देंगे। राइट आंसर इसका क्या है? बिहार की जनसंख्या 2011 के अनुसार होगा, बिल्कुल सही जवाब। आप लोग का बहुत ही धन्यवाद मेरे भाई, आप लोग बहुत ही अच्छे से इस क्वेश्चन को अटेंड किए। 10.47 करोड़ 2011 जनवरी अनुसार बिहार की जनसंख्या कितनी? 10.47 करोड़ थी, ठीक है, ये राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 20, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 और सबसे लास्ट सवाल में था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है कि इनमें से कौन सा औद्योगिक नगर है, ठीक है, और ये आपका 2018 और 2024 में पूछा गया सवाल है, इसलिए जीपीआई से माना जाएगा, ठीक है। तो पूछ रहे हैं कि इनमें से कौन औद्योगिक नगर है, बताओ। कह रहा है कि इनमें से कौन औद्योगिक नगर है, इनमें से कौन औद्योगिक नगर है? पहला है पटना, दूसरा है दिल्ली, तीसरा है मुंबई, या फिर चौथा है
इनमें से कौन औद्योगिक नगर है मेरे भाई? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा पिट्सबर्ग। ठीक है, आपका राइट आंसर क्या होगा? पिट्सबर्ग। और यहाँ पे जो द एंड, एक लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।